भाई चाय पी ज़्यादा बोलो मत, तो में से देखा रेडी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, विरार पुलिस ने एटीएम में हेल्प करने के बहाने ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या है मामला? पिछले महीने में 16 तारीख को हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुई जिसमें एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला जो अपना अमाउंट कैश जो उनके पास कैश था वो डिपॉजिट करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में गई थी। सुबह का वक्त था, एटीएम सेंटर में कैश डिपॉजिट सेंटर भी मशीन्स भी वहाँ पे डिपॉजिट किए रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर रही थी। तो थोड़ी सी उनको तकलीफ़ जो टेक्निकल हेल्प लगी, तो उन्होंने वहाँ पे जो उपस्थित 1-2 लोग थे उनसे पूछा कि ये हमारा अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो कुछ हेल्प कर दो। तो उन्होंने जो वहाँ पे उपस्थित ये जो 4 आरोपी में से 2 आरोपी थे, उन्होंने वहाँ पे उस जो सीनियर सिटीज़न महिला थी उनका फ़ायदा उठा के उनके नज़र से बचा के वो अमाउंट उनके सामने वो मशीन में डाल दी, लेकिन वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं की। और वो औरत को कहा कि भाई आप बाजू में बैंक में जाके चेक कर लो, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, आप आपका पासबुक वहाँ पे प्रिंट आउट करके आपका सब अमाउंट उसमें आ गया है, ऐसा उसको यकीन दिलाया। और वो बेचारी वहाँ से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद वो बैंक में तुरंत चली गई, बाजू में बैंक है, बैंक में उन्होंने अपना पासबुक दिखाने के बाद वहाँ पे एंट्री दिखी, तो जो उन्होंने
कुछ मिनट पहले ही जो 50,000 डिपॉजिट की थी वो वहाँ पे दिखाई नहीं दी, तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई। उन्होंने कहा बैंक में कि भाई मैंने अभी बाहर ही मशीन में 50,000 डिपॉजिट की है, लेकिन वो आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। तो बैंक वालों ने कहा कि आप वापस जाके एक बार चेक कर लो कि आपने डिपॉजिट शुरू में की कि नहीं। तो वापस आई तो देखा कि वो लोग भी नहीं थे और उनके साथ ठगी हो चुकी थी। उस वक्त वो परेशान हो गई और तुरंत पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेंट किया। ये पिछले महीने 16 तारीख की घटना है। पुरार पुलिस स्टेशन में तुरंत उनका केस रजिस्टर किया गया। हमारे डिटेक्शन टीम हमने एक्टिवेट की, एपीआई वानखेड़े और उनका पूरा स्टाफ। हमारे स्टाफ ने एटीएम सेंटर में जाके विजिट की, जहाँ पे बेसिक जो सीसीटीवी फुटेज था वो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर किया। वहाँ पे जो 1-2 लोगों की फुटेज मिली वो लेके वो लोग वहाँ तक कैसे आए वो चेक करते करते मतलब अराउंड 50 सीसीटीवी कैमरे चेक करके सिटी के हम भांडुप तक पहुँचे। अब भांडुप एरिया में जंगली महाराज रोड वहाँ पे हमको हमने यहाँ का कुछ टेक्निकल हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, हमारे जो ऑफेंस हुआ था वो पॉइंट पे, और भांडुप में हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। वहाँ पे हमको 2 से 3 नंबर हमको सस्पेक्ट मिले, वो हमने ट्रेस करने के बाद 3 से 4 दिन हम लगातार भांडुप के एरिया में हम अपने पास जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे थे वो हम सर्च करके हमने 2 दिन पहले रात को एक जगह से ये 4 लोगों को हमने पकड़ लिया। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, इनके ऊपर कितने मामले दर्ज है इस तरह के? बेसिकली ये सब आरोपी ओरिजिनली बिहार के हैं। ये उनके गांव में इनकी फैमिली है, सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं बिहार के। इनकी मोड़स ये है कि एक काम के लिए इकट्ठा होते हैं, मुंबई या ऐसे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में 1 आध महीना काम इकट्ठा रहते हैं। ऐसे जो एटीएम सेंटर्स है जहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वहाँ पे 1-1, 2-2 लोग अंदर वॉच करते रहते हैं। जो भी सीनियर सिटीज़न, थोड़ा सा हैंडीकैप, ऐसे लोग अगर डिपॉजिट करने आए तो उनको थोड़ा बात में थोड़ा सा हाथ चलाकी में उनको डाइवर्ट करना और उनके रकम हड़प करना, ये उनका मोडस है। इनके ऊपर अभी तक जो हमने 2 दिन उनको अभी पीसी में है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में 11 जगह पे उनके अलग अलग केसेस है। मतलब उसमें मुंबई के सिवा मानिकपुर, वसई पालघर के मानिकपुर थाना में कासारवड़ौली और मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ चीटिंग के केसेस अभी तक हमको रजिस्टर्ड मिले हैं। सर, किसी एज ग्रुप को ये स्पेसिफिक टारगेट करते हैं? ये यंग ग्रुप है, अराउंड 25 to 32 ये इनका एज ग्रुप है 4 लोगों का। और इनकी मोडस यही है कि यहाँ पे आके कांड करना सिटीज़ में जाके और वापस यहाँ से भागना, अपने गांव में अपना काम धंधा करना, फिर कोई नया काम के लिए वापस इकट्ठा होना, किसी जगह पे कोई घर भाड़े से लेना, एक आध बंदा वहाँ पे जिसको खाना वगैरह बनाना आता है, ज़्यादा बाहर जाता है, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं घुलते नहीं, अपना ही उनका 4 लोगों का एक टीम है, उनकी गैंग है। और इसके पीछे और भी उनके जो फुटेज है वो फुटेज में इनके सिवा और कौन है वो तक इनके ही गैंग के मेंबर्स होंगे, उसके बारे में वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।